टू बीइंग पॉलिटिकल्स यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट नोट्स शेयर करने जा रहा हूँ फ्री ऑफ एनी कॉस्ट। ठीक है, ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे। ठीक है, ये क्विक रिवीजन नोट्स है। दिखने में 175 पेजेस लग रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी है नहीं। बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारा ग्राफिक्स यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। तो ये पूरा उसका डेवलपमेंट है। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन होता है ना, ये सारा नेहरूवी नीरा से स्टार्ट करेंगे हम। तो प्राइम मिनिस्टर वाइज पूरा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दी हुई है। उसके बाद कंट्री वाइज भी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार आप प्राइम मिनिस्टर वाइज पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी। उसके बाद कंट्री वाइज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सारे इंडिया के सारे नेबर्स कवर किए हैं, फिर इंडिया रिलेशन विद मेजर पावर्स वहाँ पे चाइना यूएसए पाकिस्तान, सॉरी चाइना यूएसए जापान, ये सब वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कनाडा हो या बाकी सारी जो मेजर पावर्स है। उसके बाद इंडिया के रिलेशंस विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सारे दिए हुए हैं। देन सेक्शन ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे सारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, नाम, सार्क, बिम्स्टेक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सारा G7 G20 सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ मैं बता दूंगा, दिखा भी दूंगा आपको अच्छे से। उसके बाद सारी मेजर बुक्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अलग अलग बुक्स, एक दो बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके बाद सारे पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो सारे पीवाईक्यूज भी आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो ये उसका पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है, ये आपको फ्रीली मिलने जा रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको तुरंत ज्वाइन करना है, @बीइंग पॉलिटिकल। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्वाइन करना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ इस वीडियो के ऊपर लाइक, आपको लाइक बटन का क्लिक करना है, और कमेंट भी करना है। जैसे ही 1000 लाइक्स आ जाते हैं, मैं तुरंत ये जो पूरा पीडीएफ है फ्रीली आपको, बहुत मेहनत लगी है, 175 पेजेस का पीडीएफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिट किया है। तो मैं आपको अगर दिखा भी दूँ तो ये सारी इमेजेस के साथ भरा पड़ा है। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फैक्ट्स है तो इमेजेस साथ में होंगे तो ना, तो दिमाग में रह जाता है, वो छप जाता है। इसके बाद पूरा ग्राफिक भी दिया हुआ है। अगर हम नेहरू में पूरा पॉलिसी देखें तो 1947 के एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस से लेके, देन इंडिया पाक जो भी सारा सीज फायर वाला इशू है, देन कश्मीर टू यूएन, वहाँ से लेके सर कॉमनवेल्थ का इशू, नेहरू लियाकत पैक्ट, कोरियन वॉर का जो सारा मीडिएशन है, पंचशील एग्रीमेंट, बांडुंग कॉन्फ्रेंस से लेके, ये पूरा सारा क्रोनोलॉजी यहाँ पे ना, हर एक प्राइम मिनिस्टर को खत्म करने के बाद, मतलब उसका पूरा रिवीजन करने के बाद, ये पूरा ऐसा ग्राफिक दिया हुआ है। ठीक है, फिर पूरा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का यहाँ पे सारा आ जाता है। इसके बाद ये सारा कॉन्टेक्स्ट, क्रिटिसिज्म, उसका कॉन्टेक्स्ट, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी सारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देन शास्त्री ईरा अगर हम देखें तो पूरा शास्त्री ईरा, उसका पहले कॉन्टेक्स्ट देखा है, अलग अलग स्कॉलर्स के कमेंट यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद पूरा शास्त्री ईरा के सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको क्रोनोलॉजिकली पूछते हैं, ये सारा ऑपरेशन जिब्राल्टर, 1965 का वॉर, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। ताशकंद एग्रीमेंट, ये सारा। देन ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हम यूएसए से जो इंपोर्ट कर रहे थे फूड का, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत अच्छी पीडीएफ है। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए तो बहुत काम आएगी। हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा है एक पेज का रिवीजन करने। ठीक है, तो 1 डेढ़ घंटे में ये पूरा इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शास्त्री ईरा में, ये सारा यहाँ पे इसका ग्राफिक आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इंदिरा गांधी ईरा पूरा यहाँ पे स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में सारा रियलिस्ट वगैरह व्यू क्या है, अलग अलग जैसे मुंड्रो डॉक्ट्रिन थी, वैसे इंदिरा डॉक्ट्रिन भी क्या थी, वो क्या है, इसके सारे इवेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 1971 का वॉर, ये सब यहाँ पे सी राजा मोहन क्या कहते हैं, इन पूरे सारे डेवलपमेंट्स पे अलग अलग कमेंट्स। तो यहाँ पे सार्क का पूरा इस्टेब्लिशमेंट इसके बाद राजीव गांधी जी की ईरे में हुआ है, लेकिन इसका आइडिया यहाँ पे पुट किया गया था। ठीक है, तो ये पूरा इंदिरा गांधी का पूरा ग्राफ यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो लास्ट एक बार पूरा रिवाइज करना है, उसके बाद जस्ट आप ये अगर ग्राफिक्स से भी करोगे ना तो हो जाएगा। ये सारे ग्राफिक्स भी मैंने टेलीग्राम बीइंग पॉलिटिकल के टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे कवर, उस ये सारा हो गया प्राइम मिनिस्टर वाइज। ठीक है, सारा प्राइम मिनिस्टर वाइज हो जाता है। अगर मैं लेटेस्ट दिखा दूँ आपको सारा। ठीक है, तो ऑपरेशन विजय, ये सब वाजपेयी ईरा जी में, वाजपेयी ईरा में है हम। उसके बाद पूरा मनमोहन ईरा, ये सब 2005 का डील वगैरह, ये सब सिविल न्यूक्लियर डील। ठीक है, ये सब यहाँ पे क्वाड। ठीक है, 2007 में फर्स्ट समिट हुआ था। 26/11 का अटैक। उसके बाद ये सब यहाँ पे कवर हो जाता है। ये सारा ग्राफिक्स में भी दिया हुआ है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ईरा पे स्टार्ट करेंगे, मैंडेट टू मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये सब। ठीक है, तो सारे इवेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं 2014 से लेके मोस्ट रिसेंट, यार जो पुतिन का विजिट हुआ था इंडिया में, ये यहाँ तक सारा कवर किया हुआ है। ठीक है, अभी ईयू के सारे ईयू के हेड आए थे अभी 2026 में। ठीक है, तो ये सारा इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का ग्राफिक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद क्या कहता है, सारा कंट्री वाइज भी दिया है। एनडी ईरा में जो जो सारा हुआ है कंट्री वाइज भी दिया है। इंडिया पाकिस्तान जो आपके सिलेबस में क्लियरली है, इंडिया अफगानिस्तान। ये सारा अभी मुत्ताकी की विजिट हुई थी ना, ये लेटेस्ट विजिट है, अक्टूबर में हुई थी। इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। इंडिया श्रीलंका, मालदीव, ये सब। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। हम्म,
इसके बाद हम ये थोड़ा कंट्री वाइज भी दिया हुआ है। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में पाकिस्तान के ऊपर दिया हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ 1947 से लेके, मतलब ये पहला सेक्शन तो प्राइम मिनिस्टर वाइज हमने कवर अप कर लिया, लगभग 91 पेजेस उसी में गए, और बहुत सारा एरिया, मतलब अब सारा खाली एरिया ना यहाँ पे है, ठीक है। तो कंटेंट इतना है नहीं, आपको बस इन दो टेबल्स को याद रखना है, यहाँ पे अगर जरूरत पड़े तो ही इन डेप्थ जाना है, ठीक है। फिर कंट्री वाइज सारा दिया है, इंडिया पाकिस्तान, तो पूरा इंडिया पाकिस्तान 1947 से पार्टीशन से लेके पूरा लियाकत पैक्ट वगैरह, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सब, फिर से शिमला एग्रीमेंट, ये सब यहाँ पे रिवीजन सॉर्ट अप हो जाएगा, ठीक है आपका। तो पार्लियामेंट अटैक से लेके जो मोस्ट रिसेंट अभी जो हुआ है ना, जो इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंड किया, मतलब इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले पहलगाम टेरर अटैक, तो यहाँ तक ये सारा कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ, सो सारे नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं सारे नेबरिंग कंट्रीज को, मालदीव वगैरह सब, ये रिसेंट अभी मोदी जी हमारे गए थे मालदीव में, ये सब वहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मेजर पावर्स पे। तो मेजर पावर्स में सबसे पहले इंडिया चाइना रिलेशन सारे 1949 से लेके डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए, तब से लेके पंचशील एग्रीमेंट को लेके सारा सारा मोस्ट रिसेंट जो अभी तवांग वाला स्टैंड ऑफ हुआ था 2022 में, 20 में गलवान क्लैश हुआ था, यहाँ तक अभी जो रिसेंट हुआ है, ये सब यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूएसए के साथ सारे रिलेशन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, आपके सिलेबस में है, ठीक है। इंडिया रशियन रिलेशन आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये जापान, यूएई, यूके, ये सारे मेजर पावर्स कुछ कुछ है, ये कवर करने के बाद इंडिया इंडिया के रिलेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन कवर हो जाएंगे, ठीक है। एसएन के साथ ये सब हर एक 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 कॉलम में कर देंगे हम इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला। तो यहाँ पे पहले देखो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके एक एक ग्राफिक मैंने पीएमएफआईएस से यहाँ पे कोड किया, उनको पूरा क्रेडिट जाता है, उनका ही है ये सब, ठीक है। एक्चुअली ये जो ग्राफिक यहाँ से अब जो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स के ऊपर ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मेशन कब हुआ, फर्स्ट समिट कब हुई, लेटेस्ट समिट कब हुई, ये सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक या उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सब यहाँ पे है। देन G20, ठीक है। देन एशियान आपके सिलेबस में है, सारे फाउंडिंग मेंबर्स अभी 11 मेंबर्स है। एसएन चार्टर क्या है, एसएन समिट क्या है, क्या एग्रीमेंट, चैलेंजेस क्या क्या, इंडिया एसएन रिलेशंस कैसे रहे, इंडिया कब एसएन समिट कब बिगिन किया, इंडियन 2002 में, हेडक्वार्टर कहाँ है एसएन का, ये सारे यहाँ पे एसएन कंट्रीज है। रिसेंट डेवलपमेंट यहाँ पे सारा दिया हुआ है। देन बिम्स्टेक का पूरा मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रैट्स, ये सारा बिम्स्टेक का सारा दिया हुआ है। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन, इसका सारा अलायंस का ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। G7 सारा दिया हुआ है। देन ओपेक का सारा दिया हुआ है यहाँ पे, और जो पेट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है सारा। यूएन आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज भी सारे दिए हुए हैं, ठीक है, कि यूएन के ऊपर क्या क्या पीवाईक्यूज आज तक पूछे जा चुके हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट, यूएन का चार्टर, ऑफिशियल लैंग्वेज, मेंबरशिप, प्रिंसिपल ऑर्गन्स यूएन के क्या क्या है, यूएनजीए है या यूएनएससी है। देन उसका परमानेंट नॉन परमानेंट वेटो पावर्स वगैरह सब, इकोसॉक या ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इसके सारे पीवाईक्यूज क्या क्या आया था, ये सभी सारा यहाँ पे किया हुआ है। यूएन बहुत अच्छे से करेंगे, यूएन भी कुछ क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कितना कवर किया है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी सारी यहाँ पे कवर हो जाएंगी आपकी। देन सेक्रेटरी जनरल यूएन का जो पूरा क्रोनोलॉजी है यहाँ पे, इसके ऊपर बहुत सारे यूजीसी नेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी यूएन की क्रोनोलॉजी हो जाएगी। देन यूएस पीस कीपिंग, सारा इंडिया का रोल यहाँ पे हो जाएगा। यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। देन जो पूरा हिस्टोरिकल टाइमलाइन है यूएन की, ये सब यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो पूरा हिस्टोरिकल टाइमलाइन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। 1942 से लेके उसका जो आइडिया आया तब से लेके पूरा 2017 तक, मतलब एंटोनियो गुटरस जब बने अभी जनरल सेक्रेटरी जनरल, तो वहाँ तक का सारा, बाकी के सारे सेक्रेटरी जनरल कौन से कंट्री था, ये भी सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंट्री भी पूछते रहते हो, ठीक है। जैसे कि ट्रिगवेली की कंट्री पूछी थी आपके एग्जाम में, तो ऐसे ऐसे कंट्री की भी पूछते रहते हैं, कौन से सेक्रेटरी जनरल की कौन सी कंट्री है। तो अभी जो रिसेंट है वो पुर्तगाल से, ठीक है। तो ये सारा यूएन यहाँ पे कवर हो जाएगा। MDGs, SDGs, UNHRC, देन यूनाइटेड नेशन का जो पूरा यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, ये सारा चार्ट यहाँ पे ग्राफिक्स अच्छे से कर लेना। सारे अब उसके एजेंसीज भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। उसके बाद यूएनएससी का सारा दिया हुआ है, परमानेंट मेंबर कौन है, इंडिया का क्या क्या रहा है, इंडिया कब कब मेंबर रहा है इसका, ठीक है। ये सारा वेटो पावर्स किसके पास है, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यूनिसेफ, देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नाम बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। तो नाम भी सारे पीवाईक्यूज, नाम यूनो ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसके सारे पीवाईक्यूज मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो उसका सारा फाउंडेशन, नेचर क्या है, कंसेप्ट क्या है, डिफिनेशन क्या है, ये सारा फर्स्ट समिट कब हुआ, रिसेंट समिट्स कब कब हुए हैं, हाँ। तो ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। 1961 का बेलग्रेड जो कॉन्फ्रेंस था उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। अभी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आया था ना 2021 में कि तब प्रेसिडेंट कौन था, अजरबैजान था,
ठीक है, तो अभी कौन है, अभी युगांडा है। ठीक है, तो ये सब अभी लेटेस्ट में 2024 में हुई है, 2027 तक युगांडा चेयर करेगा इसको। ठीक है, इस अभी का थीम है डिपनिंग कॉपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अलायंस। तो ये सब एफ्लुएंस, सॉरी, तो ये सब करंट स्टेटस क्या है, 121 मेंबर्स है, 27 ऑब्जर्वर स्टेट्स है। ये पूरे पीवाईक्यूज भी दिए हुए हैं सारे नाम के ऊपर। ठीक है, यहाँ से नाम अच्छे से करना है आपको। ये मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ ना, मैं अच्छे से, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं अच्छे से बहुत पढ़ा था आपको, लेकिन अभी टाइम नहीं है, मेरा खुद का भी यूपीएससी का प्रीलिम का स्टडी है। ठीक है, तो मुझे जल्द से जल्द आपका ये सब फिनिश करना है। फिर सार्क का पूरा दिया हुआ है, यहाँ पे भी सारे सार्क के पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, उसका इंट्रोडक्शन, फॉर्मेशन, मेंबरशिप स्ट्रक्चर, कब अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन किया, ये भी क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है उसका, स्पेशलाइज्ड सार्क की बॉडीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में। की समिट सारी दी हुई है यहाँ पे, 2016 में लास्ट समिट हुई है इंपॉर्टेंट, वो भी कैंसिल हुई थी। ठीक है, तो 2014 में एक्चुअली लास्ट हुई है। मेजर सार्क के जो इनिशिएटिव है, साप्टा साप्ता सार्क सैटेलाइट इनिशिएटिव, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। सारे पीवाईक्यूज भी यहाँ पे दिए हुए हैं जो सार्क पे पूछा गया था। ठीक है, सो सार्क का यहाँ पे भी पीएमएफआईएस का ये एक्चुअली एक टेबल बहुत अच्छा है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है सारा। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक्सेट्रा, देन एफएटीएफ, देन एफएओ, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन वाला। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग वाला सारा यहाँ पे दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, ये भी सारा दिया हुआ है। ठीक है, उसके बीच में डब्ल्यूटीओ का जो गैट्स, ट्रिप्स वगैरह, ये भी सारा दिया हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह ये भी दिया हुआ है। एसएन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी सारा दिया हुआ है। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन ओपीसीडब्ल्यू। ठीक है, देन कॉमनवेल्थ का सारा दिया हुआ है। नाटो का सारा पूछते हैं, अभी लेटेस्ट कंट्री स्वीडन ज्वाइन किया है नाटो को। ठीक है, तो ये सब कौन सी कंट्री कब ज्वाइन की, अभी 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। आर्टिकल 5 जो नाटो का है कलेक्टिव, उसकी जो सिक्योरिटी की बात वो करता है। देन सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी दिए, क्योंकि एक दो बुक्स भी आजकल पूछने लगे हैं, तो जो भी सारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे जो इंपॉर्टेंट जो जो बुक्स लिखे गए हैं, ये सारे रिसेंट कॉन्टेस्ट में ये सब बुक्स दिए हुए हैं। ठीक है, अभी मोस्ट रिसेंट बुक्स भी मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, जो सो अभी जयशंकर हो, शिवशंकर मेनन हो, सी राजा मोहन हो, इनके कुछ कुछ रिसेंट जो बुक, हर्षवीर पंत या इन सब के जो विक्रम सूद, इनके जो रिसेंट बुक्स है ये भी सारे ऐड किए हुए हैं। उसके बाद सारे पीवाईक्यूज भी ऐड किए हुए हैं 2025 में जो आए थे, ये सारे पीवाईक्यूज भी ऐड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरा शीट आपको फ्रीली मिल जाएगा। इतना मेहनत किया है, 175 का पेज, इतने सारे इमेजेस ऐड करना, इतना सारा स्ट्रक्चर बनाना, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसमें से कुछ गलत हुआ ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा यार, अगर आप इससे कुछ गलत करके आओगे आपके एग्जाम में। तो इसको मेहनत करो, 2 3 4 बार रिवाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये ना। आपके हाथ के मार्क्स होते हैं यहाँ पे ना, मिस्टेक्स करना आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसको मैंने पहले भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है 2 महीने पहले, लेकिन अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स ऐड किया है, मेहनत थोड़ी की है, नया अपडेट किया है, कुछ कुछ कंटेंट डाला है, तो ये थोड़ा थोड़ा अपडेटेड है। अदरवाइज जो मैंने 2 महीने पहले भी शेयर किया था उससे भी आपका काम चले जाएगा, उससे ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये थोड़ा ज़्यादा अपडेटेड है। जैसे ही इस वीडियो को 1000 लाइक्स हो जाएंगे, तुरंत मैं इसको शेयर कर रहा टेलीग्राम आपको, इसलिए आपको फ्रेंड्स को बताना है, क्लासमेट्स को बताना है, जितना ज़्यादा उतना इस इनिशिएटिव के बारे में सबको शेयर करना है। ठीक है, तो सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, सो बीइंग पॉलिटिकल इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स इनिशिएटिव है। जब हम जेएनयू में पढ़ रहे थे तो मैं महाराष्ट्र से तो अकेला था। ठीक है, और मेरा पूरा पढ़ाई मराठी मीडियम में हुआ है ग्रेजुएशन तक का। और मुझे पता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है। ठीक है, जब आप अच्छे यूनिवर्सिटी को एम करते हो या यूजीसी नेट जैसे एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो ये इनिशिएटिव इसीलिए तैयार क्रिएट किया गया था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच पाए, उनको हेल्प कर पाए। और कोई भी हम पेड क्लासेस, मॉक्स या मटेरियल नहीं बेचते। ठीक है, तो जो भी चल रहा होता है वो इन स्टूडेंट इंटरेस्ट चल रहा होता है। तो प्लीज़ सबको शेयर करना है। ये नोट्स भी शेयर करते रहिए सबके साथ, टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक शेयर करते रहिए। ठीक है, सो विल मीट सून। जो भी बचा हुआ सिलेबस है वो भी हमें फिनिश करना है। यहाँ पे सारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपका हो जाएगा। इसके ऊपर शायद अब देखते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ सेक्शन में सेपरेटली भी कवर करूँगा, यूएन हो, नाम हो। ठीक है, सो विल मीट सून। थैंक यू ऑल। ठीक है, सो ज्वाइन करना नहीं भूलना है, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। ओके।